नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार की एक बड़ी वजह सामने आई है। जैसा कि आप जानते होंगे, 8 अक्टूबर को हरियाणा का जब रिजल्ट आया तो सबके सब चौंक गए। न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बल्कि मीडिया हाउसेज, सबके आकलन गलत हो गए। सारे एग्जिट पोल गलत हो गए। कांग्रेस पार्टी को जहां 60, 65, 55 सीटें दिया जा रहा था, वो सिर्फ 37 सीटें ही जीत पाई और बीजेपी को जहां 20, 25 या 15 सीटें दिया जा रहा था, वो 48 सीट जीत कर वहाँ सरकार बना ली। इसको लेकर तो अभी कंट्रोवर्सी चल ही रही है। कांग्रेस पार्टी का क्लेम है कि वहाँ ईवीएम में धांधली हुई है, ईवीएम के बैटरी 99% तक चार्ज मिले, ये कैसे हो सकता है। और कांग्रेस का जो डेलीगेशन है, लगभग वहाँ के 20 विधानसभा सीट को लेकर चुनाव आयोग के पास शिकायत भी की है कि इन सीट पर धांधली हुई है, इसकी जांच किया जाना चाहिए। ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक दूसरी बड़ी वजह सामने आई है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के हार की। जैसा कि आप जानते होंगे, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह खुलकर सामने आए थे। यानी कुमारी सैलजा, जो दलित की बड़ी चेहरा थी हरियाणा में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो जाट के सबसे बड़े चेहरा है, इन दोनों के बीच खुलकर मतभेद देखने को मिले थे। काफ़ी लंबे समय तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा तो एक दूसरे के साथ मंच भी साझा नहीं कर रहे थे। इसका नुकसान तो कांग्रेस को हुआ ही और बीजेपी ने इसका फायदा भी उठाया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर सामने ये आई है कि कांग्रेस के जो लीडर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो संभावित सीएम उम्मीदवार थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी लगभग उन्हीं के इशारों पे वहाँ काम कर रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लग रहा था कि हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है और कांग्रेस के लिए लहर है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ लगभग 60, 65, 70 सीटें जीत सकती है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मजबूत हो जाएगा और फिर कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर जो चाहे फैसला ले सकता है, यानी कि जिसको चाहे सीएम बना सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसी बात का डर सता रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ जरूरत से ज़्यादा सीटें जीत लेती है तो फिर भी हमारी कुर्सी खतरे में है, यानी कांग्रेस पार्टी किसी और को भी सीएम बना सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ उतनी ही सीटें जीत पाती है जिससे सरकार बनाया जा सके, तो फिर हम अपने इशारों पर कांग्रेस को नचा सकते हैं, यानी हम अपने बैसाखी के सहारे कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व को रख सकते हैं। इसके लिए बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के कई विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही अपने कई उम्मीदवार को उतार दिए, ताकि कि कांग्रेस पार्टी का उतना ज़्यादा सीट भी नहीं आ सके और सिर्फ इतनी सीटें आ सके कि सरकार बना सके। और ये जो माइक्रो लेवल का जो मैनेजमेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, मतलब इस तरह की जो रणनीति चली, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भारी पड़ गया। कांग्रेस पार्टी को इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो एक एंटी में उतारे थे, वो लगभग 10, 12, 15 हज़ार वोट लेकर आए और 10, 15 हज़ार, 12 हज़ार वोट से ही तो कांग्रेस के उम्मीदवार हारे। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये रणनीति ही कांग्रेस को हरियाणा में ले डूबी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आकलन किया था, वो आकलन से ज़्यादा बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर गई। वो जो अपना मैनेजमेंट किए थे कि हम इतनी सीटों पर एंटी में खड़ा कर देंगे, इतने हार जाएंगे, इतना जीतेंगे, बीजेपी का इतना रहेगा, फिर कांग्रेस इतना जीतेगी, 1-2 निर्दलीय मिलाकर हम सरकार में रहेंगे, वो आकलन उनका गलत साबित हुआ। हालांकि इस बात की अभी तक कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंदरूनी खबर यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो ये रणनीति या ये माइक्रो मैनेजमेंट के कारण कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में ये हाल हुआ है। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह पर और खुलकर बात होने लगी है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, अब हरियाणा, उन सभी जगहों पर अगर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस की अंदरूनी कलह। अब तक तो सिर्फ कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद की बातें ही चल रही थी, अब तो ये बातें भी सामने आ गई है कि कांग्रेस पार्टी का खुद का सीनियर लीडर अपने आप को सीएम की कुर्सी पर बनाए रखने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी को लेके ही डूब जाते हैं। इसका अगर हम कंपेयर बीजेपी से करें तो उनके जो तमाम लीडर होते हैं, चाहे तमाम कार्यकर्ता होते हैं, वो पूरी जी जान लगाकर पार्टी के लिए काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जब जीत के आ जाते हैं तो स्टेट के जो सबसे बड़े लीडर होते हैं ना, उसे भी नहीं पता कि हमें सीएम की कुर्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लग रहा था हम जीत रहे हैं, बीजेपी वहाँ नहीं जीत रही है, वहाँ भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए बहुत सारा, लेकिन वहाँ बीजेपी एक अच्छा परफॉर्म की, वहाँ पर लगभग कांग्रेस को साफ कर दिया। लेकिन जीत कर जो बीजेपी आई वो लगभग शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही जीत कर आई, क्योंकि 18 साल से लगभग बीजेपी के वो सीएम थे। वहाँ जीत के आने के बाद शिवराज सिंह चौहान को
बीजेपी सीएम नहीं बनाती है, एक अन्य चेहरा को बीजेपी सीएम बना देती है जिसकी कोई चर्चा दूर दूर तक नहीं थी किसी मीडिया हाउसेज में। फिर भी कुछ नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान आज केंद्र में है, कोई मतभेद नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई बगावत नहीं। राजस्थान को ले लीजिए, छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, उड़ीसा को ले लीजिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर